अमेरिका की एक संस्था ने भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ पर बैन लगाने की मांग की है। और इसके पीछे की वजह बताई है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और इसके साथ ही अमेरिकी सरकार को यह भी सलाह दी है कि भारत पर कुछ सैंक्शन लगाए जाए। आखिर क्या है पूरा मामला? आखिर इस मामले में रॉ को क्यों घसीटा जा रहा है? जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड भारत आई थी और यहाँ पर विभिन्न देशों के खुफिया एजेंसियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में यह सहमति बनी थी कि सभी देश एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस मुलाकात के हफ्ते भर बाद ही अमेरिका की एक संस्था ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर बैन लगाने की मांग कर दी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है और जिसने भी रॉ पर बैन लगाने की मांग की है वो संस्था कौन सी है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसे हम शॉर्ट में USCIRF कहते हैं, ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और अपनी इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि भारत पर सैंक्शन लगाया जाए और भारत की खुफिया एजेंसी को बैन किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सी संस्था है जिसने भारत के खुफिया एजेंसी पर बैन लगाने की मांग की है। USCIRF एक अमेरिकन बॉडी है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ये दुनिया भर के देशों पर नजर रखती है कि ये देश अपने यहाँ रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं और फिर अपने आकलन के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट बनाती है। और भारत अमेरिका की सभी संस्थाओं का भी प्रमुख टारगेट बन रहा है। इस बार की रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत काफी खराब है और इसके लिए भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करना चाहिए। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर रॉ पर भी सैंक्शन लगाने की बात कही है। अब सवाल ये है कि आखिर रॉ का धार्मिक स्वतंत्रता से क्या लेना देना? रॉ तो एक खुफिया एजेंसी है जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम करती है, फिर उसके ऊपर ऐसे आरोप क्यों? इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रॉ के अधिकारी अमेरिका की धरती पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। खासतौर पर इन्होंने खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश का जिक्र किया है, जो फिलहाल अभी न्यूयॉर्क में रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रॉ के एक ऑफिसर विकास यादव और 6 भारतीय डिप्लोमेट्स इस साजिश में शामिल थे। साथ ही उन्होंने कनाडा सरकार से मिले इनपुट्स का भी हवाला दिया है। पिछले साल कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, जिसका आरोप कनाडा सरकार ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर लगाया था। अब अमेरिकी संस्था का कहना है कि अमेरिका की धरती पर भारत ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता है और इसीलिए इनके सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज करना चाहिए। रॉ के अधिकारियों की अमेरिका में एंट्री बैन होनी चाहिए और इसके साथ ही भारत को हथियार बेचना भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन संस्था की सलाह को मानेंगे? अब डोनाल्ड ट्रंप तो सर पर कफन बांधकर निकल चुके हैं। वो बार बार सभी देशों को धमकी देते रहते हैं, भारत को भी धमकी देते हैं कि हम भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब इसके बाद भारत ने अमेरिका से इंपोर्ट करने वाले सामानों पर टैरिफ ड्यूटी कम की है, कुछ टैरिफ ड्यूटी को खत्म भी किया है। और इसी बीच पीएम मोदी का पॉडकास्ट हुआ जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया था और उस पॉडकास्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पर शेयर भी किया था। इसी बीच तुलसी गब्बार्ड भी भारत आई थी। तो ये संकेत है कि भारत और अमेरिका दोनों ही अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट आ गई। अब सवाल ये है कि अमेरिकन संस्था की इस रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेंगे? ऐसे कई रिपोर्ट्स पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के पास और जो बाइडेन के पास जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने इनकी सलाह को नहीं माना था। अब इस रिपोर्ट के जवाब में भारत ने काफी सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि USCIRF एक खुद ही एंटिटी ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न है जो भारत के खिलाफ बाइस्ड है। भारत का कहना है कि ये रिपोर्ट झूठी है और एक तरफा है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस होगा। अब जैसे आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान को तो इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा का इसमें जिक्र तक नहीं है। USCIRF का फोकस सिर्फ उन देशों पर है जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे कि भारत और चाइना। तो काफी हद तक ये संभव है कि हकीकत ना होकर एक पॉलिटिकल गेम हो सकता है। तो अमेरिका के इस बार बार बदलते रुख से भारत भी सतर्क हो चुका है और भारत दूसरे देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स को भी इसी वजह से मजबूत किया जा रहा है। चाइना के साथ भी रिश्ते सुधारने की एक कवायद चल रही है ताकि बैलेंस बना रहे और भारत चाइना को भी और अमेरिका को भी दोनों को समय पड़ने पर आंख दिखा सके। तो ये थी आज की खबर। अब आपको क्या लगता है? क्या अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट पर भरोसा कर भारत पर सैंक्शन लगाएंगे? क्या अमेरिकन संस्था की रिपोर्ट सही है या फिर वो भारत पर दबाव बनाने के लिए कोई पॉलिटिकल गेम खेल रही है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।